जब दुनिया का कोई व्यक्ति काम ना आए, रिश्तेदार भी तुम्हारे काम ना आए, कुटुंब वाले भी काम ना आए, जब डॉक्टर कह देता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब रिश्तेदार हॉस्पिटल के कमरे के बाहर रहते हैं, वेंटिलेटर के बाहर रहते हैं, परिवार बाहर रहता है। उस समय पर अकेले पलंग पर पड़े होते हो, श्वास चल रही होती है, आंखें खुली होती है, डॉक्टर सिस्टर अपना काम कर रहे होते हैं, हल्का हल्का होश रहता है। उस समय पर कोई काम नहीं आता, सब बाहर खड़े होकर डॉक्टर से बात करेंगे, रिश्तेदार बात करेंगे, पर अंदर तुम्हारे शरीर की पीड़ा तुमको सहना है। उस समय पर फिर दो चीजें काम आती है, एक माँ ने तुम पर जो दुआ दी होगी, और दूसरी तुमने माला उठाकर कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा होगा, तब वो तुम्हारे सम्मुख में, तुम्हारी माँ और माला ये कभी ना छूटे। और अंत समय प्रभु, सब बोलिए, साथ में बोलिए, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आए? कौन तुम्हारे अंत समय में आने वाला? अकेले पलंग पर होगे, सब बाहर होंगे, सब। कौन आए? कितना बड़ा बंगला है तुम्हारा, वो प्रॉपर्टी नहीं है। कितनी जमीन है तुम्हारी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। कितनी गाड़ियां खरीदी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कब नजर आती है? जब व्यक्ति मरता है, अर्थी पर सोता है, तब समझ में आता है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब उसका व्यवहार कितना है, तब समझ में आता है। पड़ा है अर्थी पर, पड़ोसी भी नहीं आते किसी किसी के, तो रिश्तेदार भी नहीं आते, नातेदार भी नहीं आते, पड़ा प्रॉपर्टी। हमारे को लगता है जमीन जायदाद घर बंगला ये हमारी प्रॉपर्टी, नहीं नहीं, हमारी सही प्रॉपर्टी हमारा व्यवहार। एक जेठानी और देवरानी में लड़ाई हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है, वो अपने घर चली जाती है, सबका घर, सबका मकान, सबका अपना हो जाता है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ बनाया, बंगला भी बना लिया, गाड़ी भी बना ली, सब कुछ कर लिया। दोनों के पति कमा रहे हैं, दोनों कमाकर बंगला भी बना रहे हैं, गाड़ी भी ला रहे हैं, पर उसकी प्रॉपर्टी, वो जो प्रेम की प्रॉपर्टी थी, वो नहीं बढ़ा पा। और जब दुख का समय आया तो गाड़ी बंगला कुछ काम ना आया, तब आखिरी में वो अगर दुख के समय में एक दूसरे के पास आकर खड़े हो जाते तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कहलाती। वो प्रेम नहीं कमा, धन। और हमारा निवेदन है, कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर आकर दर्शन कर जाना, जहां पर हजारों लोग प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि के 7 बजे तक भरपेट रोटी सब्जी मीठा नमकीन भोजन भरपेट पाते हैं। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर, वहां पर आकर रजिस्टर चेक करिए, जहां पर पूरे भारत के ना जाने कितने बेटा और बेटी हैं जिनके स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस जमा करी जाती है और उनको पढ़ाया जाता है। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर, वहां आकर देखिए कि प्रतिदिन कितने शिविर नेत्रों के लग रहे हैं, कितनों की आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, कितनों की चिकित्सा हो रही है, कितनों के इलाज हो रहे हैं। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर, कि कुबेरेश्वर धाम के आसपास में भी अगर किसी के प्राण छूट जाते हैं और उसकी बॉडी ले जाने के लिए अगर एम्बुलेंस नहीं मिलती तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम से उसके नगर तक उस बॉडी को भेजा जाता है। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर और वहां आकर देखिए कि हम अपने जीवन में कौन सा सत्कर्म कर रहे हैं, क्या चल रहा है, कौन सा हॉस्पिटल, किस तरह का भोजन, किस तरह का व्यवहार, किस तरह का आनंद अपने जीवन में। और आपसे भी कहते हैं, आप 1 रुपया किसी को मत दो, कभी दान मत करो किसी को भी, पर इतना याद रखो, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है और उसके पास पैसा नहीं है, तो एक बार स्कूल की फीस जमा कराकर उस बच्चे की जिंदगी बनाने का प्रयास करें। दुनिया में 2 दान सबसे बड़े होते हैं, एक शिक्षा का, एक चिकित्सा का।
देने का प्रयास करिए। कभी विचार करना, आना कुबेरेश्वर धाम, रहना, विचार करना। हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, जरा यहाँ का नजारा देखें। केवल कंकर शंकर पूजन नहीं, यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखा जाए, यहाँ का आनंद भी देखा जाए कि क्या है ऐसा, क्या। और शिव की कृपा, शंकर की करुणा और उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। और अब सीहोर में एक और नया काम चालू हो जाएगा थोड़े दिन में। जो मंदिर शिव जी के बनेंगे, शिवलिंग नहीं है तो कुबेरेश्वर धाम से शिवलिंग भी दिया जाएगा, नंदी भी दिया जाएगा, जिससे पूरे भारत में, पूरे विश्व में सनातन धर्म स्थापित हो। गांव-गांव में जैसे अन्य धर्म के लोगों ने छोटा छोटा अपना केंद्र बना रखा है, हम कुबेरेश्वर धाम के नाम से कोई दूसरा केंद्र नहीं बनाएंगे, पर तुम्हारे दिल को कुबेरेश्वर धाम बना देंगे और तुम्हारे गांव को कुबेरेश्वर धाम बना देंगे। हम कोई दूसरा केंद्र नहीं बनाएंगे। कोई हमसे पूछे, क्यों गुरुजी, क्या आप छत्तीसगढ़ में कुबेरेश्वर धाम का केंद्र बनाओगे, क्या महाराष्ट्र में बनाओगे, क्या उत्तर प्रदेश में? कहीं नहीं बनाएंगे। एक ही जगह बहुत है, मायका एक ही ठीक है, 10 मायके नहीं करना है। बाप का घर एक ही बहुत है, उसी घर से पूर्ति हो जाती है, तो 10 घर क्यों? हम नहीं बनाएंगे, पर पूरे गांव-गांव में शंकर के शिवलिंग रखवा देंगे। पूरे गांव-गांव में, नगर-नगर में पेड़ों के नीचे शिवलिंग रखवा देंगे। आज नहीं तो कल कोई धर्मात्मा पैदा होगा, जब पेड़ के नीचे रखा हुआ शिवलिंग देखेगा तो कोई तो छत डालकर चले जाएगा और शिव जी की स्थापना करेगा प्रत्येक नगर-नगर में। और ये भिलाई की सावन की कथा में, ये अभी यहाँ से जाने के बाद, कल की कावड़ करने के बाद, बहुत सारे मूर्तिकारों को सीहोर निमंत्रण दिया जाएगा। मूर्तिकारों से बैठकर बात करी जाएगी, और जो आप लोग जो दान देते हो, उस दान से उन शिवलिंगों का निर्माण होगा और पूरे भारत की भूमि पर गांव-गांव में शिवलिंग स्थापित किया। और जब जब एक लोटा जल चढ़ाओगे, वो कहते हैं ना, जैसे पेड़ लगा दो बेलपत्री का, मरकर चले भी गए ना, तो तुम्हारे हाथ का लगा हुआ पेड़ की बेलपत्री जब टूटेगी और शिव जी को चढ़ेगी, तो उसके पुण्य का एक फल तुम्हारे भी अंश में आएगा, तुम्हारे भी भाग में आएगा। तो वो पुण्य का अपने साथ में। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। शिव शिव है हमारे बीच में। छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साहे जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं आमंत्रित करता हूं, आप व्यासपीठ का पूजन करने के लिए पधारें और जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साहे जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी साहे जी यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर, पूरा पंडाल जोरदार ताली बजाकर गर्जना करें। बड़े सहज सरल सनातन धर्म को एक मजबूती देने वाले मुख्यमंत्री जी आपके छत्तीसगढ़ में हैं, श्री विष्णुदेव जी साहब। हम कहते हैं कि कुछ देव अधिदेव महादेव की इन पर बड़ी करुणा और बड़ी कृपा है, दया है। इनकी सरलता शिव की सरलता की तरह सहजता। और भारत की भूमि के ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं श्री विष्णुदेव साहे जी,
एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के इस पवित्र, कितनी बड़ी आप पर शिव की कृपा है कि संपूर्ण नक्सली क्षेत्र भी धीरे 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 समाप्त होते होते भगवान शिव की कृपा का पात्र। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आपका 2 मिनट का उद्बोधन माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा। इधर से इधर से इधर से आपका 2 मिनट का उद्बोधन संपूर्ण इस श्रावण के महीने में संपूर्ण देशवासियों को और संपूर्ण कथा के श्रोता भाई बहनों को बड़े भाव से प्राप्त हो। बड़े आनंद के साथ में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी का सुंदर 2 मिनट का उद्बोधन आप और हम, जो श्रावण के इस पवित्र अवसर पर आप और हमारे बीच में पधारे हैं, एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत। हर हर भगवान भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की, माता पार्वती की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सबसे पहले व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी को सत सत नमन करता हूं, व्यासपीठ को नमन करता हूं। और आज हम लोगों का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि हमारे प्रदेश की जो इस्पात नगरी है भिलाई, वहां पर पिछले 7 दिनों से श्री शिव महापुराण कथा की अविरल धारा बह रही है और जिसका आज अंतिम बेला है। और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच व्यासपीठ में विराजमान पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, उनके सभी सहयोगीगण, हमारे सभी इस क्षेत्र के विधायकगण, नीचे हमारे रिकेश सेन जी बैठे हैं, ऊपर डोमन सिंह कोरसेवाड़ा जी हैं, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना जी हैं और पूरे इस आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता हमारे भिलाई नगर निगम के पार्षद और नगर निगम के उपनेता प्रतिपक्ष श्री दया सिंह जी, हमारे दुर्ग के शहर के विधायक गजेंद्र यादव जी, हमारे अधिकारीगण, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, और आज इस समापन बेला में पूरे छत्तीसगढ़ से और भी दूर दूर से पधारे सभी शिव भक्त सज्जनों, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, आज के इस अवसर में मैं आप सबकी तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से व्यासपीठ पर विराजमान पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनकी पूरी टीम का भी मैं स्वागत करता हूं और आप सभी शिव भक्तों का भी मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ये सावन का पवित्र मास
चल रहा है, तो ये सावन के पवित्र महीने की भी आप सब लोगों को बधाई, शुभकामना। और ऐसे पवित्र महीने में यहाँ पर 7 दिनों से श्री शिव महापुराण कथा की धारा बह रही है और आप सब लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और मैं भी प्रयास करता हूं कि जहां जहां पर पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से श्री शिव महापुराण की कथा होती है वहां पर उपस्थित होता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं। और आज हमारी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साई जी का भी बड़ा आग्रह था कि समापन में हम यहाँ पर आए, तो बहुत आज भी शेड्यूल टाइट है। इसके बाद मंत्रालय में हमारा लगातार 3 समीक्षा बैठक है, लेकिन समय निकालकर आए हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी पूरे देश और विदेश में घूम कर श्री शिव पुराण कथा का अविरल धारा बहाते हैं और सत्य सनातन धर्म को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। अभी कुछ दिनों पहले हमारे जसपुर भी आए थे, वहां पर मधेश्वर महादेव विराजमान हैं और विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग का दर्जा प्राप्त है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मेरे विधानसभा में ही वो है मधेश्वर महादेव, विश्व के सबसे बड़े नेचुरल शिवलिंग है। वहां पर पंडित जी का 7 दिनों तक शिव पुराण की धारा वहां भी बही। उसके लिए मैं उनका फिर से आज के इस अवसर में धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम लोग का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि महादेव हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न जगहों में अलग अलग नाम से विराजमान है। हमारे रायपुर में हटकेश्वर महादेव के नाम से स्थापित है, राजिम में कुलेश्वर महादेव के नाम से, कहीं गंधेश्वर महादेव के नाम से। तो हमारे गांव में जहां हमारा निवास गांव है वहां पर फलेश्वर महादेव के नाम से विराजमान है। ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है। और भी कई जगह भगवान विभिन्न नामों से विराजमान है और उनका आशीर्वाद बराबर छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। और आज के इस अवसर में भी हम चाहेंगे कि पंडित जी का भी आशीर्वाद मिले, छत्तीसगढ़ में हमेशा खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और छत्तीसगढ़ का यह भी सौभाग्य है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ तो विभिन्न जगहों में विभिन्न नाम से विराजमान हैं, लेकिन माता भी विराजमान है। दंतेश्वरी में दंतेश्वरी, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता विराजमान है, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता विराजमान है, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता विराजमान है, रतनपुर में महामाया विराजमान है, तो सूरजपुर में उधरगढ़ी माता विराजमान है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और वैसे भी ये छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मैके है। और प्रभु श्री राम अपने वनवास काल के 14 वर्षों में से 10 वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। यहाँ पर सबरी माता का आश्रम भी है, जहाँ पर भगवान राम सबरी माता के जूठे बेर खाए थे। तो ये सब हम लोग का सौभाग्य है। और हमारी सरकार भी यहाँ पर सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। आप सबको मालूम है कि हम लोग राम लला दर्शन योजना प्रारंभ किए हैं और अभी तक 22,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या के पवित्र धाम जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आ चुके हैं। और इस साल भी पहला ट्रेन अभी कुछ दिनों पहले ही रायपुर से भेजे हैं। हर सप्ताह हम लोग हर संभाग मुख्यालय से एक एक ट्रेन भेजते हैं, जिसमें 850 हमारे राम भक्त एक साथ जाते हैं। और कभी उनसे पूछिएगा कि उनकी यात्रा कैसी रही, तो बड़ा सुखद अनुभव बताते हैं
बोलते हैं कि हम लोग अपने पैसे से भी जाते तो इतनी अच्छी सुविधा नहीं होती। पूरा भक्तिमय वातावरण में ट्रेन में उसी तरह से मतलब म्यूजिक बजते रहता है, भजन होते रहता है और उनकी सेवा शुश्रूषा होती है। और आप लोगों को एक और हम बताना चाहेंगे कि जब 15 साल हम लोगों की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से ऊपर के हमारे वृद्ध माता पिता हैं, सबकी इच्छा होती है कि अंत समय में एक बार कहीं तीर्थ व्रत कर लें, लेकिन कई परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है। लेकिन वो काम भी हमारी उस समय की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री कर रहे थे, लेकिन पिछली सरकार में उसको बंद कर दिया गया था। अब हम लोग सरकार में आए हैं तो फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को शुरू किए हैं। इसमें पूरे देश का 19 तीर्थ चिन्हित है, जिसमें 60 साल के ऊपर के हमारे जो बुजुर्ग हैं अपनी इच्छा के अनुसार 19 में से कहीं भी किसी भी जगह में जो जा सकते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था सरकार करती है। और ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में परित्यक्ता और जो विधवा हैं उनको भी प्राथमिकता दिया गया है। उनके लिए कोई उम्र की बाध्यता नहीं है। जो परित्यक्ता और विधवा हैं वो किसी भी उम्र के हैं तो वो भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है और जितने भी हमारे तीर्थ हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, सबका सरकार विकास कर रही है। अभी भोरमदेव कवर्धा में बाबा भोरमदेव विराजमान हैं। अभी पिछले सोमवार को हम वहां पर गए थे और कांवरियों के ऊपर में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किए थे। हजारों की संख्या में अमरकंटक वहां से मां नर्मदा का जल लेकर और 100 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर भोरमदेव आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। तो वहां पिछले सोमवार हम लोग, एक तो कल सोमवार था, उसके पहले वाले सोमवार में हम लोग कांवड़ियों के ऊपर में पुष्प वर्षा किए और वहां के विकास के लिए 140 करोड़ रुपया की स्वीकृति हुई है, 140 करोड़ की। और भी जितने भी माता विराजमान हैं, भोले बाबा विराजमान हैं, हर जगह का विकास आने वाले समय में सरकार करेगी और करना हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। अंत में और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए हम लोग भी कथा का श्रवण करेंगे। इसलिए एक बार फिर से पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी का, उनकी पूरी टीम का और आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए और बाबा भोलेनाथ का, माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बनी रहे, सबके घर में खुशहाली हो, ऐसा कामना करते हुए और इस बृहद भव्य आयोजन के लिए फिर से एक बार दया सिंह और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, बधाई करते हुए मैं व्यासपीठ और पूज्य पंडित जी को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हर हर महा। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव सहाय जी, जिन्होंने इतना सुंदर उद्बोधन भगवान शंकर के अनेक शिवलिंगों का वर्णन किया। बड़ा सुंदर भाव से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक शिवालयों का वर्णन आपने किया और इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठने के बाद भी छत्तीसगढ़ के भक्तों का प्रेम और छत्तीसगढ़ के रहवासियों का स्नेह और आपका शिव भक्ति, ये सभी शिव की बड़ी करुणा और कृपा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधु शिव कथा कर भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, तीनों, और वो तीनों पुत्रों ने अपने पिता से पूछकर कहा कि मेरा कोई बैर किसी से, वर भी मिल गया, 3 पुरी का निर्माण भी हो गया और तीनों में तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों अपनी अपनी पुरी में निवास करना, तीनों
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है। भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन करता है कि तीनों ने निवास किया। जब इन्होंने उपद्रव किया, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों जब उपद्रव करने लगे, तब सारे देवता शिव जी के पास में जाकर विनय करे और शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनने की प्रेरणा दी कि आप पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, बड़ा पति का मतलब है संभालने वाला। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, पति और पत्नी का जो संबंध है उसमें धर्म पत्नी अपने पति की ढाल बनकर हर जगह पर खड़ी रहती, प्रत्येक जगह। और फिर निवेदन करें, यही भिलाई में एक माता ने प्रश्न किया था कि आपकी कथा में सबसे ज्यादा संख्या में माताएं आती हैं, उसका कारण शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमेशा पुरुष जब भी मंदिर में जाएगा, शिव जी को जल चढ़ाएगा, कुछ मांगेगा तो अपना व्यापार, अपना आनंद, गाड़ी, बंगला, यश, कीर्ति है। पर माँ, घर की स्त्री, घर की नारी जब शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है या कोई व्रत करती है, उपवास करती है, कभी अपने लिए नहीं मांगती। नारी हमेशा अपने पति और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार। और शिव महापुराण की कथा भी यही करती है। एक बार ब्रज के कोसी कला में कथा चल रही है और ब्रज के कोसी कला में कथा चल रही थी तो कोसी कला में एक माता जी ने प्रश्न किया था, जैसा व्रत हम करते हैं गुरुजी, क्या वैसा कि वैसा ही व्रत भगवान शंकर की धर्मपत्नी माता पार्वती जी भी करती हैं? तो हमारा निवेदन है, जितने व्रत भारत की भूमि पर जितने भी व्रत होते हैं, चाहे वो नवरात्रि का व्रत हो, चाहे वो चतुर्थी का व्रत हो, चाहे वो छठ का व्रत हो, चाहे वो तीज का व्रत हो, चाहे वो पंचमी का व्रत हो, चाहे सोमवारी का व्रत हो, जितने भी व्रत भारत की भूमि पर या संसार के लोग करते हैं, ये सारे व्रत हमारे देवताओं की धर्मपत्नियां भी धारण करती हैं और उन्हीं की प्रेरणा से ये हमारे शास्त्र, वेद और पुराण इन व्रतों का वर्णन करते हैं जिसको हम धारण करते हैं। जैसे अभी थोड़े समय के बाद में हरतालिका तीज का व्रत आएगा, करते हो आप लोग? हरतालिका तीज का व्रत सबसे पहले कौन ने करा? माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती। एक चतुर्थी का व्रत आता है, कौन ने करा? माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती। जितने व्रत, इन व्रतों की प्रेरणा स्वयं माँ जगत जननी दुर्गा भवानी स्वयं पार्वती जी देती है इन व्रतों की। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, टोर तो छठी कटी जावांगी भोले। शिव कथा कर रही है, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष को मारने के लिए शिवजी पति बन गए और देवता पशु बन गए। शंकर भगवान ने पति बनकर पशुओं को साधते हुए, उनको दौड़ाते हुए तीनों तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की पुरियों में भेज दिया। तीनों को एकाग्रित करा मेरे शंकर भगवान ने। तीनों को एकाग्रित कर देवादिदेव महादेव ने नंदी के रूप में जब उनको मारना प्रारंभ करा, तभी भगवान शंकर का नंदीश्वर जो स्वरूप था उसका शीश कटा, जो नेपाल में जाकर गिरा, जिसको पशुपतिनाथ कहते हैं। धड़ केदार में गिरा, जिसको केदारनाथ कहते हैं। तभी उसी शिवलिंग में से भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष का संहार कर दिया। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी। भगवान शंकर से वर मांगा देवताओं ने, नाथ आपका ये पशुपति रूप संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला हो।
शंकर भगवान ने कहा एक होता है पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य व्रत, ये 3 क्रम। संसार के लोग ना तो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर सकते हैं आज के समय में, ना पाशुपत्य योग कर पाते। तो शिव महापुराण में सबसे सरल तरीका बता दिया, पशुपति व्रत। ये दुनिया का वो व्रत है 5 सोमवार का। 5 सोमवार का ये वो व्रत है जिसमें 6 दीप लगाए जाते हैं, 5 दिए मंदिर में, एक घर की चौखट के पास में, और भगवान शंकर की आराधना करी जाती है, भगवान शिव की अर्चना करी जाती है। यदि हम पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, पाशुपत्य योग नहीं कर सकते, तो पाशुपत्य व्रत के माध्यम से विश्व का सबसे ज्यादा सुख हम प्राप्त कर सकते हैं, पशुपति व्रत के माध्यम से। अब कोई आपसे पूछे कि इस व्रत को किस किस ने करा है, तो एक बार लिंग पुराण को पढ़िए, कूर्म पुराण को पढ़िए, स्कंद पुराण को पढ़िए, शिव महापुराण को पढ़िए, नर्मदा पुराण को पढ़िए। इन पुराणों में वर्णन आता है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने, भगवान शंकर जी के लिए, भगवान राम जी ने और भी देवताओं ने पाशुपत व्रत किया। इस व्रत को केवल आप नहीं कर रहे हो, स्वयं देवताओं ने भी इस व्रत को धारण किया। ऐसे पवित्र व्रत का वर्णन आया। फिर आगे चरित्र आया है भगवान के सुंदर। तुमरुका जी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं और प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं, जिनको काया का रोग हो गया था। शिव की आराधना कर कर भगवान शंकर ने काया के रोग से मुक्त करा। शिव जी का नाम सोमेश्वर नाथ पड़ गया। बोल सोमनाथ भगवान की। सदानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको मनाने के लिए भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती जी के साथ जाते हैं। भगवान श्री मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आता है श्री महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए शिवजी काल अधिपति बनकर, महाकाल बनकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करते हैं। शिवजी का नाम महाकालेश्वर होता है। फिर वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओम के नाद से प्रकट होकर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आया है श्री केदारेश्वर का। नर नारायण के तप करने से भगवान शिव केदारेश्वर में प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने संपूर्ण देवालय, शिवालय, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, तब उस भीम के संहार के लिए शिव जी प्रकट होते हैं और शंकर भगवान का नाम भीमा शंकर हो। आगे वर्णन आया काशी विश्वनाथ